हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है चुम्बा का चक्रव्यूह का लास्ट पार्ट। फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपको वीडियो चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं चुम्बा का चक्रव्यूह। ये खतरनाक तो बेशक है, लेकिन इससे लड़ने के लिए यहाँ पर चट्टानों की कोई कमी नहीं। अरे, ध्रुव द्वारा फेंकी गई चट्टानों को केकड़ा ताल ने बड़ी सफाई से अपने पंजे में पकड़ लिया। और ओह, यह तो चट्टान को बिस्कुट की तरह खा रहा है। इससे पहले कि ध्रुव इस आचार्य से संभल पाता, केकड़ाल ने पंजों में इसको हवा में उछाल दिया। ध्रुव उछलकर दूर जा गिरा, परंतु अगले ही पल ध्रुव को एक बार फिर उछलना पड़ा। ओह, इसने मुझे गीजर के मुहाने पर फेंक दिया। यानी ये इस जगह को अच्छी तरह से पहचानता है। अगर मैं इन नुकीली पत्थरों से इसकी आंखें फोड़ दूं, तो शायद मैं इसको इसी तरह से खत्म कर सकता हूं। लेकिन कमाल है, इतनी सख्त चट्टानें भी इसकी आंखों से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो गई। और अब ये बहुत तेजी से मेरी तरफ बढ़ रहा है। इससे भागकर बच पाना असंभव है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये चट्टानों पर नहीं चढ़ पाता होगा। अब यहाँ से देखा जाए कि इसकी खाल कितनी सख्त है। ध्रुव ने ऊपर से चट्टानें लुढ़कानी शुरू कर दी, लेकिन केकड़ाताल पर इसका कोई असर नहीं हुआ। और क्रोधित होकर केकड़ाताल ने जवाबी हमला शुरू कर दिया। ये नीचे की और सारी चट्टानें हटा रहा है, ताकि मैं नीचे फिसलकर इसके पंजों में जा गिरूं। इसकी पीठ की खाल तो बहुत सख्त है, पर केकड़ा पेट की खाल बहुत मुलायम होती है। अगर मैं किसी तरह इसके पेट पर वार कर सकूं तो बात बन जाएगी। पर यह होगा कैसे? मिल गया रास्ता। ये भाप के फव्वारे, ये अपने आप गीजरों के मुहाने पर कभी नहीं जाएगा। इसलिए अब मुझे गीजरों से निकलने वाली भाप का रुख बदलना होगा। ध्रुव ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर दो विशाल चट्टानों को ऊपर से खिसकाया और चट्टानों के नीचे गिरकर गीजरों के मुहानों को बंद कर दिया। भाप के निकलने का रास्ता बंद हो जाने से भाप ने पूरी जमीन पर जोर मारना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद तो चट्टानी जमीन ने भाप के भीषण दबाव को सहा, लेकिन आखिरकार भाप ने चट्टानी सतह को पतले कागज की तरह फोड़ दिया और केकड़ाताल का पूरा शरीर उसी गर्म भाप में उबल गया। और पास में वहीं कहीं, ओह, यह तो चुम्बा का गुप्त अड्डा और यहाँ पर मिसाइल बनाना चाहता है। इतना तो मुझे इसकी बातों से पता चल गया। चुम्बा ने मुझ पर कोई पहरा नहीं बिठाया। शायद उसको एक छोटी सी लड़की से किसी खतरे की उम्मीद नहीं है। और यही गलती अब चुम्बा की आखिरी गलती साबित होगी, क्योंकि ये छोटी सी श्वेता अब अपराधियों का काल चंडिका बनने जा रही है। और कुछ ही सेकंडों बाद जब चंडिका अपनी कैद से बाहर निकली तो रास्ता साफ था। दूसरी तरफ ध्रुव अपनी छानबीन में व्यस्त था। एक रोशनी की किरण इस दरार से बाहर आ रही है, यानी मेरी मंजिल इस दरार के अंदर ही है। पर अंदर घुसते ही ध्रुव आश्चर्यचकित रह गया। चट्टान के अंदर पूरा एक किला बना हुआ है। अरे वाह, बाहर से देखकर कोई भी यह नहीं सोच सकता कि ये चट्टान अंदर से खोखली होगी और इसके अंदर एक किला बना होगा। ये जरूर चुम्बा का गुप्त वही अड्डा होगा जहाँ श्वेता कैद है। इन ड्रमों में किसी तरह का खतरनाक एसिड भी रखा है, यानी यहीं पर चुम्बा ने कोई गैरकानूनी चीज बनाने की फैक्ट्री भी लगा रखी है। इस मामले की और गहराई से छानबीन करनी। तभी ध्रुव के पीछे एक धमाका हुआ। ओह, ये आदमी तो भीमकाय है। इससे निपटना आसान नहीं होगा। इससे पहले पहले धमाके की गूंज खत्म हो पाती, एक दूसरा धमाका हुआ। ओह, एक दूसरा सुरमा भी है। एक ही है, इससे निपटना बहुत मुश्किल लग रहा था, पर यहाँ तो दो दो हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तब एक हल्की सी आवाज़ सुनकर ध्रुव सतर्क हो गया। ऊपर लटक रहा लोहे का एक कहाड़ा टेढ़ा हो गया। ध्रुव तेजी से एक तरफ लपका और लोहे के बुरादे से भरा गाढ़े गोंद का गोल नीचे रखी चट्टानों पर जा गिरा। देखते ही देखते नॉर्थ पोल और साउथ पोल के शक्तिशाली चुंबकों के बीच फंसी चट्टानों के दो टुकड़े में चिर गई। ओह, अगर ये गोल मुझ पर गिर जाता तो मेरा भी यही हाल होता। इनके हाथों में लगी लोहे की छड़ें अवश्य ही चुंबक हैं, और वे भी इतनी शक्तिशाली कि चट्टान को भी चीर कर सकते हैं। कड़ाक!
इस चट्टान पर गिरे गोल में जरूर लोहे का बुरादा मिला हुआ है और अब यह चट्टान ही इन दोनों की कबाड़ा कर देगी। अगले ही पल ध्रुव ने बिजली की सी फुर्ती से चट्टान के दोनों टुकड़ों को नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ उछाल दिया। शक्तिशाली चुंबकों के खिंचाव से दोनों टुकड़े गोली की सी रफ्तार से दोनों गुंडों की तरफ लपके और इससे पहले कि आश्चर्यचकित नॉर्थ और साउथ पोल अपनी चुंबकीय किरणों को बंद कर पाते, चट्टानों ने दोनों के चुंबकों को काम तमाम कर दिया। पर खतरा अभी पूरी तरह से नहीं टला और पहला वार ध्रुव को ही करना था। इसके लोह कवच पर तो मेरे वारों का असर ही होना मुश्किल है, इसलिए इसको लोह कवच से बाहर निकालना हो पड़ेगा। पर तब तक नॉर्थ पोल और साउथ पोल संभल चुके थे। कसकर पकड़ना नॉर्थ, ये छूटने ना पाए। इसको मॉलिक्यूलर एसिड के ड्रम में घुसेड़ दो, पर इसकी हड्डियों को भी पता न चले। ध्रुव के छूट पाने के हर प्रयास को बेकार साबित हो रहे थे और एसिड से भरा ड्रम उसके चेहरे के और नजदीक आता जा रहा था। तभी दोनों हत्यारों के पैरों पर दो रस्सियां आ फंसी और एक झटके से दोनों हत्यारे जमीन पर लुढ़क गए। चंडिका घटना स्थल पर पहुंच चुकी थी। बस तुम्हारी ही कमी थी चंडिका। श्वेता कहाँ है? श्वेता एकदम सुरक्षित है ध्रुव, तुम उसकी चिंता छोड़ दो और इन दोनों महाअनुभवों की तरफ ध्यान दो, वरना पूरे शरीर की डेंटिंग पेंटिंग करानी पड़ेगी। इनके चुंबक तोड़कर मैंने इनको अपंग तो कर दिया चंडिका, अब सिर्फ इनको लोह कवच से बाहर निकालना बाकी है और इसका आसान तरीका है, अगर मिस्टर नॉर्थ पोल डूब कर मरना नहीं चाहते तो इनको कवच से बाहर निकलना ही पड़ेगा। छपा। वह तो ठीक है, पर मैं इस साउथ पोल का क्या करूं? ये तो पानी में नहाने से साफ इनकार कर रहा है, जबकि कितना गंदा हो रहा है। इसके पास से तो बदबू आ रही है और ये चट्टान पर ना जाने क्या गिरा कर रखा है। मेरा हाथ भी चिपक कर गंदा। वाह, यही चिपचिपा गोंद तो मेरी जीत का रास्ता है। चंडिका ने गोंद को मुट्ठी में भरा और हाथ की एक तेज झटके से पूरा लौंदा साउथ पोल के कवच की आंख पर जा चिपका। छलाक। ओह, ये क्या है? गोंद है? ये तो मेरी आंखों पर चिपक गया, छूट ही नहीं रहा। ओह ओह सॉरी भाई, मुझे मालूम नहीं था कि तुम जरा से मजाक से इतने गुस्से हो जाओगे। लो, मैं इस एसिड से तुम्हारे मुंह को धो देती हूँ। एक तेज छपाक से पूरे ड्रम को एसिड लोह कवच पर जा गिरा और लोहे का गलता हुआ एसिड साउथ पोल के शरीर में घुसने लगा। अब साउथ पोल के सामने कवच से बाहर निकलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था और चंडिका का काम एकदम आसान हो गया था। और दूसरी तरफ पानी में गिरे नॉर्थ पोल को भी मजबूर होकर अपने लोह कवच से बाहर निकलना पड़ा और बाहर निकलते ही ध्रुव ने उसकी मीठी नींद में सुला दिया। चुंबा के चक्रव्यूह का चौथा भाग भी टूट गया चंडिका। इसके अंदर तो सिर्फ चुंबा की मिसाइल फैक्ट्री है। मिसाइल बनाने की फैक्ट्री? ओह माय गॉड, फिर तो वही इस चक्रव्यूह का पांचवा और अंतिम भाग होगा और वह सबसे खतरनाक होगा। चुंबा को अभी तक शायद तुम्हारे बारे में पता नहीं चला है चंडिका, इसलिए हमको यहाँ से अलग अलग हो जाना चाहिए ताकि मौका पड़ने पर हम एक दूसरे की मदद कर सकें। ठीक है ध्रुव, बेस्ट ऑफ लक। ये पूरा हादसा चुंबा नहीं देख पाया था। अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये लड़का नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मात देकर अंदर तक आ गया। मुझे इसी बात का डर था। अब यह मेरी गुप्त मिसाइल फैक्ट्री में दाखिल हो चुका है। आखिरी लड़ाई का समय अब आ ही गया है। अब मुझे अपने अंतिम अस्त्र का प्रयोग करना ही पड़ेगा, रोबो मैग्नेटो का। पर तभी सम्राट, हमको अभी भी खबर मिली है कि भारत सरकार त्रिशूल मिसाइल का परीक्षण करने जा रही है और उसमें न्यूक्लियर बैटरी भी लगी हुई होगी। ओह, तब तो मेरा कंट्रोल रूम में पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ध्रुव की मौत देख पाना शायद मेरी किस्मत में नहीं। और दूसरी तरफ ध्रुव चुंबा की गुप्त फैक्ट्री के अंदर खड़ा था। हे भगवान, इस चट्टान के अंदर इतने खतरनाक शस्त्र कोई सोच भी नहीं सकता। कोई इधर आ रहा है। आने वाले व्यक्ति ने अंदर घुसते ही अपने आप को एक फौलादी गिरफ्त में पाया। घर्र, बोल, ये सब क्या है? वरना फिर तू कभी नहीं बोल पाएगा। नहीं, चुंबा मुझे मार डालेगा। अगर तूने जल्दी से सब बकना शुरू नहीं किया तो मैं चुंबा से पहले तुझे खत्म कर दूंगा। बताता हूँ, ये चुंबा का मिसाइल स्टोर है। यहाँ पर पूरी तरह से तैयार मिसाइलों को ही रखा जाता है। चुंबा इनको कई देशों में बेचकर अरबों खरबों डॉलर कमाना चाहता है।
मुझे इस खतरे को नष्ट करना होगा। इन मिसाइलों को कैसे नष्ट किया जा सकता है, बोल। नहीं तो आओ। उस कंट्रोल पैनल पर लगे लाल बटनों को दबाते ही ये मिसाइलें उड़ चलेंगी और सीधे अंतरिक्ष में जाकर खुद ही नष्ट हो जाएंगी। बस, तुम्हारा काम खत्म हुआ प्यारे, अब तुम आराम करो, तब तक मैं इस कंट्रोल पैनल को ही नष्ट कर दूं। ध्रुव कंट्रोल पैनल की तरफ बढ़ा ही था कि तभी एक हाथ ने उसको रास्ते में ही रोक दिया। ध्रुव घूमा और उसकी आंखें अचानक से फट फट पड़ी। नमस्कार मानव, मैं रोबो मैग्नेटो हूँ। मुझे तुमको नष्ट करने का आदेश दिया गया है। बड़ा सभ्य रोबोट है और बहुत खतरनाक भी। उधर चंडिका चुंबा के कंट्रोल रूम तक पहुंच चुकी थी। तो यह जगह झगड़े भंगड़े का मुख्य जड़ है। पर यह क्या? यहाँ पर काम कर रहे हर वैज्ञानिक के पैर में लोहे का गोला बंधा हुआ है। यानी चुंबा इनसे इनकी इच्छा के विरुद्ध काम करा रहा है। अब खुश हो जाओ वैज्ञानिकों, क्योंकि तुम्हारी आज़ादी का फरमान लेकर चंडिका आ चुकी है। दूसरी तरफ ध्रुव एक अजीबोगरीब दुश्मन से लड़ रहा था। मेरे इतने शक्तिशाली वार भी इस रोबोट के ढांचे पर खरोच तक नहीं डाल पा रहे और मैं इनसे बच नहीं पा रहा, क्योंकि यह जितना चाहे उतना लंबा हाथ बढ़ा लेता है। इस रोबोट का शरीर तोड़ने के लिए एक भीम का हथौड़ा होना चाहिए। ध्रुव ने आश्चर्यचकित शक्ति का प्रयोग करते हुए शरीर मशीन का एक पूरा हिस्सा ही उखाड़ लिया। उफ। और एक तेज झटके से वजनी लोहा मैग्नेटो की तरफ लपका, लेकिन लोहे के पास आते ही मैग्नेटो के चुंबकीय क्षेत्र ने उसको वापस ध्रुव की तरफ फेंक दिया। ओह, यह ट्रिक इस पर बेकार है। और इससे पहले कि ध्रुव सीधा खड़ा हो पाता, मैग्नेटो के लंबे हाथों ने ध्रुव की कलाइयों को जकड़ लिया और ध्रुव को अपनी नसों में एक भीषण दबाव महसूस होने लगा। ओह, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी रगों में दौड़ता लहू नसों को फाड़कर बाहर उबल पड़ेगा। मैग्नेटो की जबरदस्त चुंबकीय शक्ति मेरे खून में मिले लौह तत्व को भी खींचने की ताकत रखती है। ध्रुव ने एक कलाबाजी खाई और एक जोरदार किक से मैग्नेटो के सिर में लगे सारे कंट्रोल पैनल हिल गए। ध्रुव की कलाइयों पर मैग्नेटो की पकड़ ढीली हो गई और एक तेज झटके ने ध्रुव ने अपने आप को मैग्नेटो के शिकंजे से आज़ाद करा लिया। इसको खत्म करने का जल्द ही कोई उपाय तलाश करना होगा। इस पर अगर किसी चीज़ को फेंको तो ये उसको पलटकर वापस फेंक देता है, लेकिन अगर मैं इसको किसी लोहे की बड़ी चीज़ पर फेंकूं तो क्या होगा? हवा में कलाबाजी खाते ध्रुव की लातें मैग्नेटो के शरीर पर जा टिकी और पैरों के एक झटके से हवा में उड़ता हुआ मैग्नेटो का शरीर उड़ान के लिए तैयार खड़ी मिसाइल पर जा चिपका। और इससे पहले कि मैग्नेटो बचाव का कोई रास्ता सोच पाता, ध्रुव ने लपक कर कंट्रोल पैनल पर लगे लाल बटन को दबा दिया और एक भीषण धमाके के साथ मिसाइल आकाश की तरफ बढ़ चली। भड़ाम! देखते ही देखते अंतरिक्ष में पहुंचकर मिसाइल एक बेआवाज धमाके के साथ फट गई और साथ ही साथ मैग्नेटो के टुकड़े भी अंतरिक्ष में बिखर गए। चुंबा को इस घटना के बारे में पता भी नहीं चला। तुमने अभी तक आकाश में चुंबकीय किरणों का जाल नहीं फैलाया? बस एक सेकंड और सम्राट, ये बटन दबाते ही आकाश में चुंबकीय जाल चारों तरफ फैल जाएगा। बटन दबा और अदृश्य चुंबकीय किरणें आकाश में फैल गईं। वेरी गुड, अब मिसाइल भी हमारे काफी नजदीक आ चुकी है। चुंबा के शक्तिशाली जाल में पहुंचते ही मिसाइल हवा में रुक गई और फिर धीरे धीरे नीचे की ओर गिरने लगी। कुछ ही देर बाद मिसाइल चुंबा की फैक्ट्री के अंदर खड़ी थी। बैटरी इसमें लगी है सम्राट। सच? हा हा हा, आज चुंबा का सपना पूरा हो गया। मैग्नेटो भी अब ध्रुव की लाश लेकर आता ही होगा। सारा रास्ता एकदम साफ हो गया। अब चुंबा भारत की हर दुश्मन देश को मिसाइल बनाकर बेरोक-टोक सप्लाई करेगा और अरबों खरबों डॉलर कमाएगा। हा हा हा। पर तभी, अरे यह है क्या? और भारत की सुरक्षा का सौदा करना इतना आसान नहीं है मिस्टर चुंबा। तू कौन है लड़की? और तू मेरे किले के अंदर कैसे आ गई? मेरे देश के दुश्मन मुझे चंडिका के नाम से जानते हैं चुंबा, और जहाँ पर भी तुम्हारे जैसे राक्षस सिर उठाते हैं उनका सिर काटने के लिए चंडिका अपने आप को वहाँ पहुँच जाती है। बच्चे, इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करती लड़की। ला, बैटरी मुझे दे दे। कभी नहीं। तो मैं
तुझे ऐसी मौत मारूंगा जिसे देखकर मौत भी कांप उठेगी। चुम्बा ने हाथ उठाया और दीवार का एक हिस्सा अपनी जगह से सरक गया। दीवार के अंदर लगी लोहे की सलाखें चमक रही थी। अब मेरा एक मैग्नेटिक ब्लास्ट तुझे चलता फिरता चुंबक बना देगा और फिर लोहे की ये नुकीली सलाखें तेरे शरीर को अपनी तरफ खींच लेंगी और तेरे छिदे शरीर से टपकता लहू मेरे हर दुश्मन का खून सर्द कर देगा। तुमको तो हॉरर फिल्मों के डायलॉग लिखने चाहिए चुंबा, उसमें तुम ज्यादा कमाई कर लोगे। अभी तेरी ये तेज जवान बंद हो जाएगी छोकरी, मजाक बहुत हो गया। आखिर इसके मैग्नेटिक ब्लास्टों से उछलकर कब तक बचा जा सकता है? 1 मिनट। मैग्नेटिक ब्लास्ट इस चमकती सतह से टकराकर वापस हो रहे हैं। ये मेरे बचाव का साधन भी बन सकती है और हमले का भी। चंडिका ने चमकती प्लेट को दीवार से उखाड़ लिया और उसको अपनी ढाल की तरफ पकड़ लिया और चुंबा का मैग्नेटिक ब्लास्ट चमकती प्लेट से टकराकर वापस चुंबा से ही आ टकराया। पलक झपकते चुंबा का शरीर खुद एक शक्तिशाली चुंबक बन गया और हवा में उड़ता उसका शरीर उन्हीं नुकीले सिरों की तरफ बढ़ा जो उसने चंडिका के लिए सजाए थे। उई, मैं मर जाऊंगा। पर तभी एक जोरदार लात ने उसको नुकीली सिरों से दूर फेंक दिया। घबराओ मत चुंबा, मैं तुझको इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। इससे पहले कि चुंबा संभल पाता, चंडिका का एक और करारा वार उसके शरीर पर आ लगा। मैंने तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया सजा सोच कर रखी है चुंबा। और चुंबा का शरीर वैज्ञानिक के पैरों में बंधे लोहे के गोलों के बीच आ गिरा। चुंबक बने लोहे के आकर्षण शक्ति के घेरे में आते ही सारे वजन एक साथ चुंबा की तरफ लपके। धाड़! वाह चंडिका, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार खड़ा था पर तुमको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। हाय, अब तुम दोनों यहां से बचकर नहीं जा पाओगे। गार्ड, गार्ड! लेकिन चुंबा के गार्डों के आ पाने से पहले ही मिसाइलों में 2 दरवाजे खुल गए और उसमें से भारतीय सेना के सशस्त्र जवान बाहर कूदने लगे। और जब चुंबा के गार्ड अंदर घुसे तो उनका स्वागत उनकी तरफ तनी मशीन गनों की कई नलियों ने किया। यह क्या, इस मिसाइल में सैनिक भरे हुए थे और इसमें न्यूक्लियर बैटरी भी नकली लगी थी। चुंबा, जब तुमने ड्रिल मैन को डिपो में बैटरी लाने को भेजा था तभी मुझे शक हो गया था कि मिसाइलों के असफल परीक्षण के पीछे तुम्हारा हाथ अवश्य है। इसलिए मैंने डॉक्टर राव से मिलकर तुम्हारे गुप्त अड्डे का पता लगाने के लिए यह रास्ता अपनाया था। अगर मैं तुम्हारा अड्डा ढूंढने में असफल रहता तो हमारे सैनिक तुमको अवश्य ढूंढ लेते। अब मेरे पास एक ही रास्ता है, अपने शरीर को चुंबकीय कणों में बदलकर यहां से फूट लेने का। और अगले ही पल इसका शरीर तो कणों में बदलकर तार में घुस रहा है। ध्रुव, ये भाग जाएगा। नहीं भाग पाएगा चंडिका। जब तुम चुंबा को ठिकाने लगा रही थी तो मैं इन तारों को ठिकाने लगा रहा था क्योंकि मैं इसकी यह ट्रिक पहले से ही जानता था। अब चुंबा तार के इन सिरों से बाहर निकलना ही पड़ेगा और मैं एकदम तैयार खड़ा हूं। ढिशुम! ओह, मेरे मैग्नेटिक कंट्रोल, मेरे सारे कंट्रोल टूट गए। अब मैं अपनी किसी भी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं बेकार हो गया, बर्बाद हो गया। बुरे काम का बुरा नतीजा। मगर चंडिका कहाँ गई? और फिर ध्रुव, ये रही श्वेता, लेकिन यह तो गहरी नींद में सो रही है। मेरे ख्याल से चुम्बा ने इसको कोई ऐसी दवाई खिला दी है जिसका असर इस पर अभी तक है। अच्छा ही है, अब इसकी नींद घर पर ही खुले तो ठीक है, वरना यहाँ पर तो होश में आते ही डरपोक फिर से बेहोश हो जाएगी। और फिर राजनगर में। और फिर डॉक्टर राव बोले, तुमने तो आज हमारे देश की लाज रख ली ध्रुव। जैसे कि मैंने कुछ किया ही नहीं। तूने सोने के अलावा और किया ही किया है। ओहो, तुमको क्या पता कि उस लुच्चे डायनामो को की तो मैंने बहुत पिटाई की थी। अच्छा, लेकिन फिर जब उसने चुंबा का नाम लिया तो मैं जानबूझकर उसके साथ चली गई। क्यों भला? ताकि मैं चुंबा के गुप्त अड्डे में पहुंचकर उससे नष्ट कर सकूं। हा हा हा। अरे बाप रे, पेट फट जाएगा। ऐसी गप तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं सुनी। यही तो सारी ट्रेजेडी है भैया। मुझसे हमेशा सच पूछता रहता है, पर सच बोलो तो गप समझता है। हा हा हा। पर तुम तो जानते ही हो कि सच क्या है और गप क्या है। समाप्त। तो गाइस, कैसे लगी आपकी कॉमिक कमेंट्स में ज़रूर बताएं
और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।